नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन। या तो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए हुए हैं या आने की 100% संभावना है। देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे पुरुष, डॉक्टर और महिलाओं का डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है। जैसे कि इसका डायग्राम हमें बनाना है। और जैसे ये नंबर सीरीज मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं आप। एनालॉजी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है। हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से लास्ट तक करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि 56 का संबंध 60 से है, ऐसे ही 75 का संबंध किससे होगा। जैसे 56 में अगर हम देखें तो +4 कर दें तो हमारा दूर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसमें भी +4 कर दें 75 में तो हमारा दूर कितना आ जाएगा, 79। लेकिन आप बोलोगे भैया 79 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कैसे होगा। चलिए करते हैं आगे, देखते हैं इसकी क्या ट्रिक हो सकती है। जैसे कि अगर हम 6 और 5 को, अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 11। 11 में अगर हम 5 की गुणा कर दें, 11 पंजे 55 और प्लस ही 5 कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे दूर आ जाएगा। आप बोलोगे भैया जी 60 आ जाएगा, लेकिन हमें आंसर तो निकालना है दूसरे वाले का। तो ऐसे ही अगर हम 7 और 5 को जोड़ दें, 7 और 5 कितने होते हैं 12। अगर 12 में हम 5 की गुणा कर दें और प्लस ही 5 कर दें, 12 पंजे 60 और 5 कितने होते हैं। आप बोलोगे भैया जी 65। 65 क्या हमें किसी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आप बोलोगे भैया जी ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है जैसे कि पुरुष और डॉक्टर और महिलाएं, इनका आपस में डायग्राम क्या बनेगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो क्या बन सकता है इसका डायग्राम। चलिए देखते हैं क्या बनेगा डायग्राम। जैसे कि महिलाएं हैं, महिलाएं तो हैं भाई, सीधी सीधी बात है, महिलाएं हैं, ठीक है। तो कुछ तो महिलाएं भी डॉक्टर होंगी और कुछ पुरुष भी डॉक्टर होंगे। जैसे डॉक्टर तो हमने बीच में ले लिया, तो डॉक्टरों में से कुछ तो महिला भी डॉक्टर होती हैं, कुछ पुरुष भी डॉक्टर होंगे। ये बात सही है ना बिल्कुल। तो आपके पास ये समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही बनेगा। क्योंकि देखो मैं तुम्हें इसे आसान भाषा में समझाना चाहूँ, पुरुष और महिला कभी भी एक जगह नहीं रह सकते। तो पुरुष और महिला का अलग अलग डायग्राम बना दिया हमने। जैसे पुरुष का यहाँ बना दिया और महिला का यहाँ बना दिया। तो भाई कुछ तो पुरुष भी डॉक्टर होते हैं, कुछ महिला भी डॉक्टर होती हैं। तो इसका डायग्राम यही तो बनेगा जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दर्शा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि मच्छर है, मच्छर का संबंध मलेरिया है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया। ऐसे ही तम्बाकू के सेवन से हमें क्या होगा, तम्बाकू के सेवन से जैसे कि आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 कटाव। नहीं यार, कटाव क्या होता है, कटाव तो किसी वस्तु के द्वारा कटता है। भोजन तो हम खाते हैं। जो दुर्घटना तो किसी वाहन से होती है। कैंसर, आप बोलोगे हाँ भैया जी कैंसर होता है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा, डी कैंसर। तम्बाकू के सेवन से ही तो हमें कैंसर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब जैसे कि पहले से संबंध इसका है दूसरे का, ऐसे इसका संबंध किससे होगा। तो देखते हैं। जैसे कि अगर हम 122 में अगर हम प्लस के 3 कर दें तो 125 आ जाएगा आसानी से। ऐसे ही अगर हम इसमें प्लस के 3 कर दें तो क्या अगर हम इसमें +3 कर दें तो क्या हमारा 117 आ जाएगा। आप बोलोगे भैया जी 117 तो नहीं आ पाएगा। तो चलिए देखते हैं और क्या होगा इसमें, और करने की क्या ट्रिक होगी इसकी। चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो हम इन अंकों को जोड़ दें, इन सब को प्लस कर दें, 2 2 4 और 1 5। अगर हम 5 इन्हें प्लस कर दें और 5 की क्यों कर दें तो बराबर 125 आ जाएगा भाई। हमारी सीधी सीधी बात है, पहला तो मिल गया। अब ऐसा ही यही लॉजिक अब इसमें लगा के देखते हैं 114 में। जैसे 4 और 2 6, तो 6 की क्यों करके देखते हैं हम। 6 की क्यों होती है भैया, आप बोलोगे 216। 216 तो कोई ऑप्शन मिल रहा है 216। आप बोलोगे भैया जी ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है 216 में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। चलिए देखते हैं इसके करने की क्या ट्रिक है।
जैसे कि आप देखोगे 12 में कितने जुड़ रहे हैं यहाँ पर प्लस के 3, फिर यहाँ देखोगे कितने जुड़ रहे हैं प्लस के 6। अब आप बोलोगे कि भैया जी यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं, तो आप बोलोगे प्लस के यहाँ पर जुड़ रहे हैं 25। आप बोलोगे भैया जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं 35। कितने जुड़ रहे हैं 35। तो भैया ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक होगा और इसका क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक बहुत ही तगड़ा है, आप विश्वास भी नहीं करोगे कि इतना तगड़ा इस क्वेश्चन में लॉजिक होगा। देखिए इसमें किया क्या है, जैसे 2 और 1 इसको प्लस करके 3 इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, 5 और 1 प्लस करके 6, 5 और 1 6 होते हैं, इन्होंने यहाँ पर 6 लिख दिया है। 2 और 1 3 होते हैं तो इन्होंने 3 को यहाँ लिख दिया है। जैसे 6 और 5 कितने होते हैं, अगर हम प्लस करेंगे तो 11, इन्होंने 11 लिखा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। कितना तगड़ा लॉजिक है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, इसे सही से देख लेना प्यारे भाइयों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आ चुके हैं। देखिए 6 क्वेश्चन नंबर क्या कहेगा, ये कहता है कि 67 का संबंध 85 से है, 67 का संबंध 85 से है, तो 84 का संबंध किससे होगा। चलिए देखते हैं 84 का संबंध किससे होगा। पहले देखते हैं 67 का संबंध कैसे बनेगा इससे। तो जैसे हम 7 और 6 13, तो 13 मल्टीप्लाई से तो कोई नहीं बन रहा है, तो इसका देखते हैं 67 में कितने घटा कर, इसमें से हम 67 घटा कर देखते हैं कितने घटते बचे। 8 और 1 इंगे के हासिल ले लेंगे तो 15 में 7 गए 8, 7 में 6 गए 1, 18। तो 18 जोड़ने पर हमारा 85 आता है। अगर हम 18 जोड़ दें तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, तो 102 हमें किसी ऑप्शन में मिल रहा है। आप बोलोगे भैया जी 110 तो किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा। तो भैया जी कैसे होगा ये हम बताते हैं, चलिए कैसे होगा। जैसे कि 6 है, पहले 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग कितना होता है हमारे द्वारा 36 होता है। ऐसे ही हम 7 का वर्ग करेंगे, तो 7 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे भैया जी 49 होता है। तो 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, आप बोलोगे भैया जी आ गया 85। अब ऐसे ही हमें इसका करना है, 8 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे भैया जी 8 का वर्ग होता है हमारे द्वारा 64। अब ऐसे ही 4 का वर्ग करना है हमें, 4 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे भैया जी 16, तो 64 और 16 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 7 और 1 8 80, तो आप बोलोगे भैया जी 80 है किसी ऑप्शन में। हाँ जी ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, सॉरी गलती से ये टाइप यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना आप। ये कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या ज्ञात करें, जैसे कि हम अगर मान के चलो इन चारों से हमारे दोहरे ये बीच वाला आया है। चलिए देखते हैं कैसे आया है। हम पहले इन्हें जोड़ के देख लेते हैं चारों को, 6 और 5 11 और 3 14 और 8 14 और 8 22 होते हैं। 22 से 6 आएगा नहीं भैया जी, ऐसे तो नहीं आया। अगर हम हाँ इनकी अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें, 6 गुणा 5 ये होता है हमारे दोहरा भैया जी 30, और 8 तिया कितने होते हैं 24। अगर 30 में से अगर हम 24 घटाएं तो कितना आएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें बीच में दिया है। ऐसे ही इसको करके देख लेते हैं, 10 गुणा 4 हमारे देवर होता है 40, ऐसे 7 गुणा 2 14, तो इसमें कितना बचेगा, 40 में से 14 घटाएंगे तो 26 बचेगा, देखो बीच में दिया है। अब ऐसे ही 9 सत्ते अगर हम गुणा करते हैं तो ये होता है हमारे द्वारा 63। अब ऐसे ही 6 8 48, तो यहाँ से दाएँ ले लेंगे, हाँ जी हो जाएगा 13, 13 में से 8 गए 5, और यहाँ जी बचे 5, 5 में से 4 गया 1, तो कितना बचा हमारे द्वारा 15। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भैया हमारे द्वारा 15। कितना आया इसका राइट आंसर 15। अच्छा चलते हैं, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइस, मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, देखता हूँ आप भी पढ़ने में कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप कम से कम इतनी मेहनत करना, इस पर क्वेश्चन पे इतनी प्रैक्टिस करना जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बना पाएँ, और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका सोल्यूशन भी मैं एक कमेंट में ही लिंक दे दूँगा शॉर्ट का, उस पर सोल्यूशन में डाल दूँगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। भाई विषम संख्या तो बहुत सिंपल है, जो भी संख्या एक और स्वयं के अलग कट जाए वो संख्या हम सम मानेंगे इसमें, क्योंकि विषम कहने का मतलब ये नहीं है कि 1 3 5 7, नहीं, इसका कहने का मतलब है जो अभाज्य संख्या है, मतलब कि जैसे कि एक और स्वयं के सिवा ना कटे वो विषम चुनवा रहा है इनमें, मतलब कि एक विषम है 3 समान है। जैसे 18 है, 18 को हम 2 से भी काट सकते हैं,
3 से भी काट सकते हैं। जैसे 27 है, 27 को भी हम 2 से काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। जैसे 38 है, 38 को हम 2 से काट सकते हैं, ठीक है। 19 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, 38 से भी काट सकते हैं। तो ये तीनों तो हमारे दोनों समान हो गई। आप बोलोगे हाँ भैया जी ये तो हमारे दोनों समान हो गई, लेकिन 47 है, 47 को क्या हम 1 या 47 के सिवा काट सकते हैं? आप बोलोगे भैया जी बिल्कुल किसी भी संख्या से नहीं काट सकते। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सबसे अलग संख्या होगी हमारी 47। 47 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे धोरे अब, मतलब कि इसमें जैसे कि इन पहले से दूसरे का संबंध है, ऐसे तीसरे का चौथे से संबंध निकल कर आएगा। आप बोलोगे भैया जी कैसे होगा? जैसे कि हम 345 और 144 आया, तो इसका आधा 345 का 2 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप बोलोगे भैया जी कुछ तो जगह होगी इसकी करने की। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि पहले इनके अंकों को जोड़ा जाता है। जैसे कि 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। देखो आप आसानी से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कि 144 आ गया। ऐसे ही 7 और 6 13 और 4 17। अगर हम 17 का वर्ग करें तो कितना होगा? 289 होगा। 289, तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? ये ऑप्शन नंबर ए 289। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली सुबह में मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा करेगा और शाम को रीजनिंग का। अगर वीडियो आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आगे प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाएंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी क्लास लगी। और क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट में ही आप आंसर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।